Hello guys, good morning. Welcome back to you all on the Republic Academy. This is Uvesh and I welcome you all guys on this platform. So guys, आज हमारा जनरल गुडविल का फोर्थ लेक्चर है। आज हम गुडविल के फोर्थ लेक्चर में कुछ नई मैथड्स को कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एंड सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उन सभी बच्चों से जिन लोगों ने अभी तक गुडविल के हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है। अगर अभी तक आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार उन सभी लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। क्योंकि स्टार्टिंग की उन वीडियोज़ में मैंने वो गुडविल के बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके फार्मूलाज के बारे में बताया है, ठीक है। तो आप पहले, अगर आपने अभी तक उन कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस अच्छे से समझ आएँ और आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले एज यू नो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो सभी बच्चे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी मोड के थ्रू, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहते हैं अकाउंटेंसी के, या और अभी तो फ़िलहाल में हम लोग अकाउंटेंसी के ही रिकॉर्डेड लेक्चर को प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लेकिन hopefully in the upcoming session or soon we would be providing recorded courses for more subject like economics or BST. So I would request you, if any one of you want to join us, you can dial this number. This is our helpline number. आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स लाइक कोर्स सर्विस और एनी काइंड ऑफ सर्विस यू वांट टू इंक्वायर, or like fee structure, fee or course duration, all these queries you can ask us on this helpline number. And even you can ask your queries on our WhatsApp number. This is 7390879380. And apart from this, you can write your queries on this address. This is republicacademy209@gmail.com. Okay. And as you know, this is our institute name. I think you all know very well, Republic Academy, and this is our title, that today we are going to discuss accountancy of account 12th. सो एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिससे कि वो सारे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वो ऐसे स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जो 11th अकाउंटेंसी 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बोर्ड के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं ये सारे टाइटल इसलिए दे देता हूँ, आई नो यू ऑल नो वेरी वेल, बट फिर भी मैं बच्चों को दे देता हूँ कि कुछ बच्चे जो कि स्पेशली 11th वाले हैं उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इन टाइटल के थ्रू उनको ये क्लियर हो जाता है कि ये क्लास 12th की है 11th की, क्योंकि अभी हम लोग दोनों टाइप की यानी कि 11th और 12th के लेक्चर्स एक हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड दिस सेशन इज़ बाई उवैश एज यू नो वेरी वेल। चलिए, सो without wasting time further, let's start the session. So this is our goodwill fourth lecture. Okay, चलिए, and I would keep this lecture in Hindi as I usually do. And if any one of you want the lecture completely in English, then you can ping us on our helpline number, and you can raise your query on our helpline number. Then we'll provide you the lecture completely in English, entirely in English. So that's why, and if you are comfortable in English, in this language, then you can definitely join this. I am saying this because a few students have joined from different states, like I can say Bihar. Yeah, a few students have joined last week from Bihar and other states, and they are not comfortable in Hindi. That's why I am saying that if any students is not comfortable with Hindi, then they can raise their query on our helpline number. Then we can provide them the lecture completely in English. सो दैट्स ऑल। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। सो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे गाइस, देखिए इस तरह से आपका गुडविल का क्वेश्चन दिया होगा। चलिए देखते हैं किस मेथड का ये क्वेश्चन है। चलो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, भास्कर एंड पिल्लई पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट और लॉस इस रेशियो में शेयर करते हैं। ठीक है, दे एडमिटेड कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने कनिका को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल, कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तक का जो पोर्शन है इसका कोई मीन नहीं है आपके इस क्वेश्चन में। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है बस। इस क्वेश्चन में यानी कि गुडविल के इस चैप्टर में यहाँ तक अभी इस यानी कि इस सेक्शन का यानी कि इस पार्ट का कोई भी यूज़ नहीं है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक्चुअली में हमारा यहाँ से शुरू होता है, कह रहा था कि गुडविल फॉर दिस पर्पस, गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज। देखो यहाँ पर ईयर परचेज हमारी दी हुई है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सारे प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिससे कि अब आपको ये पता होगा कि 2 year परचेज पर मैंने सर्कल क्यों किया है, क्योंकि इसका यूज़ हम गुडविल को निकालने के लिए करते हैं, इसलिए मैंने आपको सर्कल किया, इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। एंड ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है, मतलब एवरेज प्रॉफिट से ही कैलकुलेट की जाती है। चलिए हमें मेथड भी पता लग गई। ऑफ पास्ट 3 year, मतलब पास्ट 3 year के एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट की जाएगी 2 year की परचेज को बेस मानते हुए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द पास्ट थ्री ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च वर्क। प्रॉफिट पास्ट 3 year के इस तरह से हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से एक ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठे हुए हैं एंड आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया है या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिससे कि आपको बाद में ये रिवीजन करने में हेल्प करेगा। और अभी हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन जब ऊपर आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों जो है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल है या तो आप उसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, या पीसी पर अगर इसको देख रहे हो तो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो और सामने इसको अपने क्वेश्चन को आप देखते रहोगे इस तरह से। चलिए, या आपके पास कॉपी केवल है, एक ही मोबाइल आपके पास है, उसी पर यूज़ कर रहे हो आप, तो कोई नहीं, आप इस क्वेश्चन को जल्दी वीडियो को पॉज करके 2 मिनट में जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपको इस तरह से डेटा दिया हुआ, प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ, देखो 18 का प्रॉफिट ये दिया हुआ है, 19 का ये दिया हुआ है, 20 का ये दिया हुआ है। लेकिन देखो अभी तक क्या होता था, सिर्फ हमारे पास प्रॉफिट दिया होता था क्वेश्चन में। यहाँ पर उसने क्या किया है, प्रॉफिट के साथ में हमें ये जो इस टाइप की है ना, ये एडजस्टमेंट भी उसने हमें दे दी है, उसने हमें ये एडजस्टमेंट भी दे दी है। तो जब प्रॉफिट के साथ में ये इस तरह से एडजस्टमेंट दिया जाए, कुछ मतलब आगे लिखा हुआ हो, प्रॉफिट के साथ में कुछ आगे थोड़ा बहुत लिखा हो, तो उसको हम ये एडजस्टमेंट बोलते हैं, ये तो पता ही है हमें। और एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन में दी हुई होती है तो वहाँ पर हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसने हमसे क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉड बाई कनिका, ठीक है। हमें ये भी वैल्यू ऑफ गुडविल भी बताना है कि गुडविल कितने की है और कनिका कितने की गुडविल आई, यानी कनिका के शेयर की गुडविल कितनी होगी, ये भी बताना है हमें। तो चलिए सबसे पहले तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एडजस्टेड प्रॉफिट देखिए कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन को मैं उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन देखने की नीड पड़ेगी, ठीक है। मैं बार बार स्लाइड को पीछे से करने नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। चलिए देखो, अब हम सबसे पहले ऐसी कंडीशन में, यानी कि जब इस तरह से एडजस्टमेंट दी हुई हो तो हमें क्या करना होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे हम। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो ठीक है। कौन कौन से ईयर हमारे पास दे रखे हैं, हमारे पास ईयर दे रखा है 2018 का। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन की नीड पड़ेगी, क्वेश्चन आप लोगों के पास लिखा होगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 2019 ये हो गया और 2020 का ये हो गया। अब जल्दी से देखो इन तीनों साल का, इन तीनों ईयर्स का प्रॉफिट कितना कितना दे रखा था क्वेश्चन में। सॉरी, देखो 18 का प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में गिवन था 50,000 का। पहले भी जो एक्चुअल प्रॉफिट दिया वो खाली उसी को लिख लो, एडजस्टमेंट को हम बाद में यूज़ करेंगे। 19 में देखो लॉस दी हुई है और लॉस को यहाँ पर हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो 20,000, ठीक है। ये ब्रैकेट ये बताता है कि ये लॉस है हमारी, ठीक है। चलो आगे 20 में देखो क्या दे रखा था, 20 में 70,000 का प्रॉफिट दे रखा है, तो इसको नॉर्मली लिख दो क्योंकि ये प्रॉफिट है हमारा। चलो अब एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से 2018 वाले प्रॉफिट की ओर आओ क्वेश्चन में अपने, और देखो देखिए इसमें क्या दे रखा है, 2018 प्रॉफिट 50,000, उसके आगे उसने ब्रैकेट में लिखा था कि इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। देखिए ये जो प्रॉफिट है ना 50,000 का, कह रहा है कि इसमें 5,000 रुपये का ऐसा प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है जो कि हमें एसेट को बेचने पर हुआ था। हमारी कुछ एसेट्स होंगी जो कि हमने बेची, 5,000 रुपये का प्रॉफिट उसमें हुआ था, जो कि हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, आपको एक पॉइंट ये नोट्स बनाकर इसको लिख लो कि यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ, यानी कि ओनली वील ऑन, यहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे वी विल यूज़ ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। मैं आप लोगों को बोल भी रहा हूँ, बाई चांस अगर ये विजिबल ना हो तो जिससे कि मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुनकर लिख सकते हो, ठीक है। वी विल यूज़ ओनली प्रॉफिट
विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन, इसको नोट कर लो जल्दी से, बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैं इसको बता रहा हूँ ये है क्या। देखिए ये कह रहा है कि हम, यानी कि हम हमेशा उसी प्रॉफिट को यूज़ करेंगे, यानी कि विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन, जो कि हमारे सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन से ही हो रहा है। मतलब आपके बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा सिर्फ आप उसका ही यूज़ कर सकते हैं गुडविल को निकालते समय। अगर आपको अदर किसी सोर्स से हो रहा है, जैसे कि आपने कोई एसेट बेच दी है, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, या आपको कहीं लॉटरी लग गई, आपको कहीं से रिवॉर्ड मिल गया, तो इस तरह का प्रॉफिट अगर जोड़ दिया गया है इसमें, तो उसको हम हटा देंगे फिर। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ बिजनेस का ही प्रॉफिट चाहिए होता है, हम सिर्फ ऐसा ही प्रॉफिट यूज़ करेंगे जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो जल्दी से अब मैं जो हूँ इसको रब कर देता हूँ 1 मिनट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलिए 1 मिनट इसको मैं हटा दूँ। तो ये सारे नोट्स बनाते चलो अच्छे से, कॉपी में आपके नोट्स होने चाहिए। ये नोट्स आपको फाइनल एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नोट्स मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बना रहे हैं अच्छे से। नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में अच्छी तरह से। चलो देखते हैं आगे। वेट, इसको भी हटा दूँ। चलो चलो, अब आगे चलिए इसकी ओर आते हैं। क्या बोला था इसने 18 में कह रहा है कि 5,000 का प्रॉफिट इसमें ऐसा है। देखो क्या बोला है उसने, क्वेश्चन को पढ़े फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000, यानी कि एसेट की सेल पर 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, जो कि हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। लेकिन हमें ये तो पता है कि एसेट की सेल पर हुआ है, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, वो बिजनेस का नहीं है, तो फिर उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस का है ही नहीं भाई, हमें तो यहाँ पर सिर्फ वही प्रॉफिट चाहिए जो कि हमारे सिर्फ बिजनेस का हो। 5,000 का प्रॉफिट ये हमारे बिजनेस का तो है नहीं, तो इसीलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितने का निकलेगा यहाँ पर, 45,000 का। हम कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट 45,000 का हुआ था बिजनेस से इस साल। ठीक है, इसी तरह से 19 की ओर बढ़ो। देखो 19 में दे रखी है आपकी लॉस, 20,000 रुपये की लॉस दे रखी है, और कह रहा है कि इसमें देखो आगे उसने ब्रैकेट में बोला है, जल्दी से क्वेश्चन की ओर देखो अपने, जो कि आपने नोट किया होगा। इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर 30,000। देखो लॉस बाई फायर, देखो फायर से लॉस हुई है। कभी भी अगर ये नोट बना लो, कभी भी अगर क्वेश्चन में लॉस बाई फायर दिया हुआ है, तो लॉस बाई फायर को हम बिजनेस से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके कोई फायर लग गई आपके बिजनेस में और फायर से कोई लॉस हो जाती है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है। ठीक है, उसको कभी भी हम बिजनेस के प्रॉफिट से चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने बोल लिया है कि बोल रहा है कि 20,000 की जो लॉस हुई है उसमें 30,000 रुपये की लॉस इंक्लूड कर ली गई है, जो कि फायर से हुई थी। लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, ये लॉस इंक्लूड कर ली गई है, तो फिर इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई ये बिजनेस की तो लॉस थी नहीं। ठीक है, माइनस नहीं करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये 30,000 रुपये प्रॉफिट में से पहले माइनस कर दिए गए थे। ठीक है, एक्सपेंस था ना ये 30,000 रुपये पहले बिजनेस में से उसने माइनस कर दिए थे। ये माना था कि भाई 30,000 रुपये की लॉस हो गई थी, इसलिए इसने 30,000 रुपये से प्रॉफिट को कम कर दिया था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करना था, क्योंकि लॉस जो हुई थी बिजनेस की वजह से थोड़ी ना हुई थी। तो इसलिए वो 30,000 रुपये उसको माइनस नहीं करने थे। तो हम क्या करेंगे, जो गलती उसने पहले की थी उस गलती को सुधारते हुए जो 30,000 रुपये उसने पहले माइनस कर दिए थे, उन 30,000 रुपये को हम दोबारा से प्रॉफिट में जोड़ देंगे। उन 30,000 रुपये को हम दोबारा से प्रॉफिट में जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट अब एक्चुअल में बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ था वो निकल आएगा। तो अब देखो जल्दी से, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी को इस पॉइंट में डाउट हो रहा है, जल्दी से रिवाइंड करके एक बार फिर से समझो इसको। ठीक है, देखिए 20,000 की पहले माइनस में थी, अब 30,000 हमने इसमें ऐड कर दिए, तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, ओवरऑल 10,000 प्लस का आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 10,000 का इस साल प्रॉफिट हुआ था हमें। अब जल्दी से 2020 की ओर बोलो। 2020 में क्या कह रहा है, देखिए प्रॉफिट आपको 70,000 का दे रखा है। आगे कह रहा है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कह रहा है आपको 18,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको क्लेम मिला था इंश्योरेंस का वो, और एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। ठीक है, इसमें आपने क्या किया है, जो 18,000 का आपको बिजनेस से बीमा कंपनी से क्लेम मिला था, और प्लस का आपका जो डिविडेंड मिला है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक शेयर पर प्रॉफिट होता है। मान लो कहीं पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, ठीक है, उनसे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। तो भाई अगर शेयर मार्केट से कहीं में पैसा मिल रहा है तो हमारे बिजनेस का पैसा थोड़ी ना है, प्रॉफिट तो हमारा है, क्योंकि हमें पैसा हमारे इन्वेस्टमेंट पर पैसा मिल रहा है। लेकिन क्या हमारा बिजनेस हो रहा है, नहीं, बिजनेस से नहीं हो रहा, वो तो हमारा अदर सोर्स इनकम है ना, वो हमारी अदर सोर्स इनकम है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये जो इसने 18,000 ये वाले और 8,000 ये वाले प्रॉफिट में ऐड कर लिए हैं, ये बिजनेस के थे ही नहीं भैया,
यानी कि ये वाले जो हैं 18,000 ये तो इंश्योरेंस क्लेम के हमें मिले थे, ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम को हमारा बिजनेस थोड़ी ना होगा। और 8,000 रुपये ये वाले जो हैं, 8,000 रुपये ये वाले इसको डिविडेंड से मिले थे, मतलब ये इसकी शेयर्स पर इसको अर्निंग हुई थी, मतलब बिजनेस की अर्निंग थोड़ी ना है। तो ये दोनों ही यहाँ से माइनस कर लिए जाएंगे, 18,000 ये भी माइनस करे जाएंगे और 8,000 ये भी माइनस करे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को माइनस कर लो, तो 18 इन दोनों पहले माइनस माइनस वालों को सम कर लो, 18 8 26, तो 70,000 में से 26,000 माइनस कर दो, तो आपका आना चाहिए कितना आएगा, ये आना चाहिए आपका 44। चेक इफ़ आई एम नॉट राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ऐसा ही है, 44,000 ही होगा, ठीक है। ये 44,000 विजिबल है ना, चलो मैं बोल रहा हूँ सुन लेना, 44,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अब ये नया प्रॉफिट निकला है, ये हमारा कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। अब ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में अब हम जो गुडविल निकालने के लिए जिस प्रॉफिट का यूज़ करेंगे वो ये वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है, इसको अब हम भूल जाएंगे। अब हम सिर्फ इस प्रॉफिट का यूज़ करेंगे, ठीक है, गुडविल को निकालने के लिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलो अब हम निकालेंगे क्या, हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना थी। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बताया था, आप सभी लोगों को पता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट होता है हमारा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जितने साल का क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, ये एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है। तो जल्दी से प्रॉफिट का टोटल कर लो जो भी अब आपका निकला है। अभी आपका कितना कितना प्रॉफिट निकला था, देखो 18 में आपका प्रॉफिट हो गया था एडजस्टेड वाला 45,000 का, और 19 में कितना हो गया था, 19 में हो गया था आपका ये 10,000 का, 10,000 का हो गया था, ठीक है, 19 में 10,000 का हो गया था। और 2020 में कितना हो गया था, 2020 में आपका हो गया था ये 44,000 का, ठीक है, 44,000 का हो गया था। तो देखिए इन तीनों का सम करेंगे, अपॉन में करते हैं हम नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 3 3 है ना, 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। अब इन तीनों का सम कर लो जल्दी से, इन तीनों का सम हो जाएगा हमारा, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 45 55 59 और 99, इन तीनों का सम 99,000 आ रहा है। तो 99,000 अपॉन 3 नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 33,000 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो आपका AP निकल आया, ये आपका AP निकल आया। उस AP निकालने के बाद मैंने बताया था, हम लोग सीख चुके हैं, ये AP निकालने के बाद हम गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, गुडविल का फार्मूला होता है AP, अगर AP से निकालना है तो AP आता है यहाँ पर, AP इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए हों, ठीक है। तो AP कितना दे रखा है, AP हमारा दे रखा है 33,000 का, 33,000 दे रखा है। और नंबर ऑफ़ ईयर्स अपने क्वेश्चन में देखो जल्दी से, मैंने बताए थे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपका दे रखा है, 1 मिनट चलो मैं उसको दिखा देता हूँ। अच्छा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कहाँ गया, देखो, तो 1 मिनट, देखो ये रहा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, ये रहा, ये वाला देखो, ये मैं इसको चलो सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला देखो, ठीक है, ये 2 ईयर्स परचेज, यहाँ पर उसने बोला है कि 2 ईयर की परचेज की बेस पर हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जल्दी से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66,000 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो हमारी निकल आई इस तरह से गुडविल, ठीक है, ये हमारी गुडविल निकल आई। उसने पूछा क्या कहता हमसे, जरा जरा देखो जल्दी से, उसने हमसे पूछा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड आल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉड बाई कनिका। अच्छा, वो ये भी पूछ रहा है कि कनिका अपने शेयर के लिए कितनी गुडविल लाएगी। हालांकि देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, वो मेनली गुडविल ही हमें निकालनी होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन में गुडविल ही पूछेगा, लेकिन यहाँ पर उसने पूछ लिया कि कनिका अपने शेयर के लिए कितनी गुडविल लाएगी। तो कनिका कितनी गुडविल लेकर आएगी, पूछ रहा है कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉड बाई कनिका, ठीक है। तो कनिका कितनी ले गई, कनिका भाई जितना शेयर में उसको प्रॉफिट मिलेगा उतने ही शेयर के लिए गुडविल भी लेकर आएगी। तो देखो कनिका के उन्होंने कितने शेयर के लिए एडमिट किया था, एक मैं जल्दी से इसको मैं रब कर दूँ, कनिका को उसने देखो एडमिट किया है, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, दे एडमिटेड कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, ये चीज़ लेना है, यानी कनिका को उसने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। तो कनिका कितना लेके आएगी, जितने भी गुडविल है उसका 1/4 शेयर लेकर आएगी वो। तो गुडविल कितने की निकली है हमारी, 66,000 की निकली है ना। तो अब हम कनिका का शेयर निकालेंगे, चलो जल्दी से देखो। अच्छा आगे स्पेस नहीं है, चलो अच्छा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर दूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको एक मिनट जल्दी से नोट कर लो। अब मैं कनिका का शेयर निकाल रहा हूँ। गाइस देयर माइट बी सम बैकग्राउंड नॉइस इन
So just forget it, guys. I have to, as I told you earlier, that I'm recording all this lecture in my locality, so there might be some background noise from my neighborhood. So just ignore it and keep mind in your own way. चलिए, अब हम निकालेंगे कनिकास गुडविल। कनिकास गुडविल, कनिकास गुडविल क्या निकलेगी? देखो हमारी ओवरऑल गुडविल कितनी थी? 66,000 की। 66,000 गुडविल निकाली है ना अभी हमने। कनिका का शेयर है 1/4 का, तो कनिका तो 66,000 का 1/4 निकाल लो। सो 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 4, 2 इधर आया, 4 6 24, 4 5 20 एंड 00, ठीक है। तो यानी कि 16,500। कनिका, कनिका का शेयर क्या बन गया? कनिका का शेयर बन गया 16,500, यानी कनिका कितने रुपए की गुडविल लेकर आएगी? कनिका 16,500 रुपये लेकर आएगी अपने हिस्से की गुडविल के लिए। तो ये तो हो गया हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मैथड हम लोग सीखने जा रहा है, विच इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड। चलिए देखते हैं ये मेथड क्या है। देखिए ये मेथड बस वही है, एवरेज प्रॉफिट ही है एक्चुअल में। देखिए इसके आगे एवरेज प्रॉफिट उसने लिखा भी है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो जाता है। इस मेथड में क्या होता है, हमें एक टेबल बनानी होती है छोटी सारी। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 1 मिनट इसको काटो, क्वेश्चन को जल्दी से एक बार रीड कर लो। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर्क। ठीक है, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं। 16 का प्रॉफिट ये है, 17 का ये है, 18 का ये है, 19 ये, 20 का ये। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो हमसे। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। देखो ईयर परचेज उसने हमें दे दी है। ईयर परचेज कितनी है? ईयर परचेज 3 है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका यूज़ कहाँ पर होगा? लास्ट में गुडविल के फार्मूले में इसका यूज़ हम करते हैं। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, देखो इस तरह से क्लियरली वो आपको मेंशन कर देगा कि हमें किस मेथड से निकालनी है। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करनी है। इस तरह से क्लियरली आपके क्वेश्चन में अगर ये दिया होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हम समझ जाएंगे कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करना है। और इस मेथड में एक ये भी होता है स्पेशलिटी पहचानने की इसको, कि इस क्वेश्चन में वेट भी दिए होते हैं। इस तरह से वेट कह रहा है कि असाइनिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट असाइनिंग वेट, यानी कि इतना इतना वेट देते हुए 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 17 18 19 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में, इस मेथड में आपको अलग से वेट भी दिए होंगे। एक तो क्लियरली वो मेंशन कर देगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करना है हमें कैलकुलेट, और दूसरा इस क्वेश्चन में वेट भी दिए होते हैं। तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करना है। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो आपको क्वेश्चन को देखने की नीड पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होगी, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा क्वेश्चन को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो उसका, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ आप क्वेश्चन को देखते रहें। चलिए देखिए, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो है एक टेबल बनानी होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इसको छोटा कर लो, चलो कैपिटल बन गया है वो, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड, अगर विजिबल ना हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको शॉर्ट में हम वैप भी बोलते हैं। ठीक है, वैप। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो इसमें हमारे जो है पहला कॉलम बनता है हमारा ईयर का, जितनी भी ईयर क्वेश्चन में दी हुई हैं उन सभी का एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ईयर का एक बन जाता है। दूसरा कॉलम बनता है प्रॉफिट का, जितने भी ईयर के प्रॉफिट क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन सब का एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, थर्ड कॉलम बनता है हमारा इसमें वेट का, और लास्ट कॉलम होता है हमारा प्रोडक्ट का। इस तरह से 4 कॉलम आपके बनते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इस तरह से 4 कॉलम होते हैं। चलो पहला कॉलम हम बनाते हैं ईयर का, ईयर, देन प्रॉफिट एंड देन वेट, ई फिर आपका होता है प्रोडक्ट। चलो देखिए, प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करते हैं,
कुछ लोग इसको कुछ यानी कि कुछ कॉलेजेस में या कुछ लोग जो है इसको एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो पी से कर लोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होती है, क्योंकि प्रोडक्ट करते हैं तो PW सीधा सीधा कर देते हैं उसको। वेट को डब्ल्यू से सॉरी सॉरी वेट को जो है हम लोग वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में हमें W/P करना होता है, तो प्रोडक्ट के आगे हम शॉर्ट में कर लेते हैं WP, इसको हम WP से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग WX बोलते हैं इसको, यानी कि वो लोग P को X मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही रेफ़र करूँगा कि WP यूज़ करो, तो जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो हमें मतलब बाई चांस अगर फॉर्मेट भूल भी जाएंगे तो याद रहेगा कि W में P का मल्टीप्लाई करना होता है। चलो जल्दी से अब देख लो, जल्दी से कॉलम कर लो ज़रा, 1 मिनट। 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा ना हमारे पास, क्वेश्चन में देखो 5 ईयर है हमारे पास। चलो 1 ईयर और ले लो, अच्छा 1 ईयर और ले लो। चलो देखते हैं, इस तरह से हमें एक टेबल बनानी होगी क्वेश्चन में। उसके बाद हम क्या करेंगे जल्दी से, अब देखो जो जो ये क्वेश्चन में आपके दिए हुए जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन में आपका पहला दे रखा है 2016, सेकंड दे रखा है 2017, थर्ड दे रखा है 2018, एंड उसके बाद 19 एंड 20। अब इन सभी ईयर के जो भी जितने जितने प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिए हुए जल्दी से लिख दो इनके आगे। 16 में प्रॉफिट था 20,000 का हमारा, 20,000 का प्रॉफिट था। 17 में था 24,000 का, इसमें 24,000 का था, और इसमें था हमारा वेट 30, 25, 18, ठीक है। 30,000, 25 एंड 18, ये 1000 में है, तो इनको इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद वेट, ये भी आपके क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, मैंने बताया था ना अभी, इस क्वेश्चन में वेट दिए हुए होंगे। अपने क्वेश्चन में देखो, उसने देखो नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन में बोला है कि ए वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, मतलब इसी क्रम में हमें 1 2 3 4 5 का वेट इनको दे देना है, 1 2 3 4 5। अब इतना तो क्वेश्चन हमारा डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब हमें WP निकालना होता है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना होता है। तो प्रोडक्ट तो हमें पता है कैसे निकालेंगे, WP, यानी कि W का P से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W ये रहा और P ये रहा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 20,000 ही आएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 ही आएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 90,000 का, 90,000 का आ जाएगा वेट। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1 लाख का आपका आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा हमारा 90,000। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा आ रहा है वेट, यहाँ पर कहाँ गया वेट, ये रहा 90,000। चलिए ये तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन नीचे और करेंगे, एक लाइन नीचे और करेंगे। अब इनका हम सम करेंगे, इनका सम करो तो ये जो कॉलम होता है ये कहलाता है सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू में सभी वेट का सम कर लो, कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 3 15, यानी कि ये तो 15 आ रहा है हमारा, ये तो हमारा 15 आ रहा है, ठीक है। इसका भी सम कर लो जल्दी से, कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा हमारा, जल्दी से सम करो अपना अपना, 190 280 3,48,000, हाँ 3,48,000। इस तरह से इसका सम निकल आएगा हमारा, ठीक है। चलो अरे इसको मैंने वो तो नोट किया नहीं, 1 मिनट 1 मिनट। चलो इसको हम नोट करेंगे सिग्मा WP, ठीक है। सिग्मा WP से डिनोट करते हुए अब इसका हम सम लिख देंगे कितना, 3,48,000 आया था ना हमारा, 3,48,000। चलो अब हम वैप निकालेंगे, ठीक है। वैप इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप इसको पूरा ही लिखना, ठीक है। तो वैप का फार्मूला क्या होता है, वैप का फार्मूला होता है सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W, ये इसका फार्मूला होता है। तो सिग्मा WP कितना निकला है 3,48,000, 3,48,000 अपॉन में निकला है 15, तो 15 से डिवाइड 15, जल्दी से इनसे डिवाइड करो इसको डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा, सॉल्व करो अपना सॉल्व करो जल्दी सभी लोग, इसको आपका आ जाएगा 23,200। तो इस तरह से ही हमारा बैप निकला है। बैप निकलने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, फिर हमें गुडविल चाहिए होगी। सेकंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे सेकंड नंबर पर गुडविल का, ठीक है।
गुडविल का फार्मूला तो हमें पता ही है, गुडविल का फार्मूला बैप से निकालना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बैप। जब एवरेज प्रॉफिट से निकालते थे तो यहाँ पर होता था एपी, जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है तो यहाँ पर बैप का यूज़ करेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर परचेज। अगर बाई चांस आप लोगों को ये विजिबल ना हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर सकते हो, वैसे आई थिंक विजिबल होगा। तो चलिए, आपका बैप कितना निकला है, बैप निकला है आपका ऊपर ये रहा, बैप हमने निकाला ये 23,200 का, तो 23,200 को यहाँ पर रखो, इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, जल्दी से देखो, क्वेश्चन में उसने बोला है, देखो फर्स्ट लाइन में ही बोला था, नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, उसने क्लियरली मेंशन किया है कि 3 ईयर की परचेज के बेस पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका जल्दी से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 23 या 69 और 2 3 या 6, यानी कि 69,600 रुपये की इस तरह से आपकी गुडविल निकल आएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। So that's all for the day, guys. I hope you have enjoyed the session. Yeah, thank you. Thanks for listening us. Thanks for watching us, and thanks for staying with us till the time. तो चलिए, अब सेशन को ख़त्म करने से पहले गाइस, आप लोगों से 1 मिनट मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। चलिए, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है, 1 मिनट मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। आप लोग, आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। चलो, इसको मैं रब करते हुए कुछ आप लोगों से बात कर लूँ। वेट, हाँ देखिए गाइस, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा आप सभी बच्चों को, आप में से वो सभी बच्चे, सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आज जो बच्चे यानी कि हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एटलीस्ट 1 वीडियो और डेली बेसिस मिलने वाली है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पर मैं आपके अकाउंटेंसी के हर चैप्टर से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा, और फिर उसके बाद यानी कि उन सारे, अगर एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप सेल्फ स्टडीज़ यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस करते हुए अपनी अकाउंटेंसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, वो ये है कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, नो मैटर इन विच कोचिंग दे आर स्टडिंग, इन द सेम कॉलेज दे आर स्टडिंग और नॉट। If anyone around you who is whether he or she is from your school or not, your institute or not, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बच्चा आपके स्कूल से है, आपके इंस्टीट्यूट से और नहीं। अगर आपको दिखता है कि कोई बच्चा, आप जैसे आप 12th की बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, कोई और भी बच्चा है जो कि 12th बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरह से उस बच्चे के लिए हेल्प होगी आपके द्वारा। ठीक है, और हेल्प इज़ द नेचर ऑफ गॉड, वी ऑल नो। सो इस तरह से बच्चों की हेल्प करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों को बताते रहिए, जो भी आपके आस पास में बच्चे हैं उनको बताते रहिए इस चैनल के बारे में, उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि वो इस चैनल से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा एक ही मोटिव है, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना है, स्पेशली उन बच्चों की जिनको कोविड की वजह से, किसी वजह से जो है टीचर्स समय पर नहीं मिल पाए और वो अपनी तैयारी समय पर नहीं कर पाए हैं, या आज भी बहुत से ऐसे बच्चे देखने को मिल जाते हैं जो उनके पास, जो कि टीचर की वजह से, जिनको अच्छे से टीचर नहीं मिल पा रहा है, उनकी वजह से वो अपनी अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा, उनको जो है अवेयर करते रहिए, उनको इस तरह से बताइए, उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी इस चैनल का हेल्प जो है बेनिफिट उठा सकें और आप उनकी इस तरह से हेल्प कर सकें। ठीक है, एंड द सेकंड important thing I would like to say that if any one of you who want to join us, then you can join us in online, offline, or even you can purchase the recorded lecture. For this you can call us on our helpline number, which is 9151369837, and you can WhatsApp on this number 7390879380 for any kind of query. You can contact us through this mode, and even you can write your queries on our email address, which is republicacademy209@gmail.com. Okay, so ठीक है, that's all for the day, guys. We'll see you tomorrow in the next session with something very new and interesting topic to discuss with you. So till then, take care, bye bye, see you soon.